नमस्कार। आज हम वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं रहस्यमयी नक्षत्र की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मूल नक्षत्र। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचकर देखिए, बस इसी तरह की एक निडर ऊर्जा है मूल नक्षत्र की। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। एक ऐसा नक्षत्र जो जड़ों से, चीजों के अंत से और जिंदगी के बड़े बड़े बदलावों से जुड़ा हुआ है। तो इस शक्तिशाली ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड में इसकी जगह कहाँ है, इसकी पहचान क्या है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मूल नक्षत्र पड़ता है धनु राशि में। इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो है केतु, जिन्हें हम वैराग्य और आध्यात्मिकता का ग्रह मानते हैं। और इसकी जो देवी हैं वो है निरति, जिन्हें विघटन यानी डिसोल्यूशन की देवी कहा जाता है। और इसका प्रतीक जड़ों का एक बंडल। ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अभी हमने इसके प्रतीक की बात की, जड़ों का एक बंडल। यही प्रतीक हमें इसकी असली ताकत के बारे में सबसे गहरी बात बताता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अस्तित्व की बिल्कुल जड़ तक जाना। जो भी छिपी हुई सच्चाइयां हैं उन्हें खोदकर निकालना, और जो कुछ भी झूठा है, जो भ्रम है, उसे नष्ट कर देना। क्यों? ताकि उसकी जगह पर कुछ असली, कुछ वास्तविक बनाया जा सके। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि मूल सिर्फ विनाश नहीं करता। देखिए, एक तरफ इसकी ऊर्जा सतही नींवों, झूठे विश्वासों और पुराने सिस्टम को उखाड़ फेंकती है, और दूसरी तरफ जब ये झूठ हटता है तभी तो सच के लिए रास्ता साफ होता है ना। ये प्रक्रिया ही कुछ नया और प्रामाणिक बनाने का मौका देती है। अच्छा, तो ये तो हुई इस ऊर्जा की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनमें ये मूल नक्षत्र की ऊर्जा काफी मजबूत होती है। आखिर उनका स्वभाव कैसा होता है? आइए उनके मन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की जिंदगी में कुछ चीजें बार बार दिखती हैं। सबसे पहली, सत्य की खोज। इसके लिए ये लोग किसी भी तरह के मौलिक परिवर्तन से डरते नहीं हैं। इनमें एक अलग ही तरह की निडरता होती है। ये हमेशा रिसर्च और जांच पड़ताल में लगे रहते हैं, और उनकी जिंदगी का एक पैटर्न होता है, विनाश के बाद पुनर्जन्म। इसी वजह से इनमें कुछ कमाल की ताकतें भी होती हैं, जैसे मुश्किल से मुश्किल हालात से निपटने की जबरदस्त क्षमता। ये लोग किसी भी चीज के अंत को बहुत निडर होकर स्वीकार करते हैं। संघर्ष के बाद इन्हें बहुत गहरा ज्ञान मिलता है। इनकी अंतरात्मा की आवाज यानी इंट्यूशन बहुत मजबूत होती है, और इन सब वजहों से इनका आध्यात्मिक विकास भी बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस तेज ऊर्जा की वजह से कुछ चुनौतियां भी आती हैं। जीवन में अचानक बड़े नुकसान या अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी ये लोग भावनात्मक रूप से बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं। इनकी बातें कठोर या जरूरत से ज्यादा ईमानदार हो सकती हैं। मन में एक बेचैनी सी बनी रहती है, और हाँ, कभी कभी चीजों को समझने से पहले ही उन्हें नष्ट कर देने की आदत भी हो सकती है। तो ये तो हुई उनके व्यक्तित्व की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें उनकी असल जिंदगी में, जैसे कि उनके काम और रिश्तों में, कैसे दिखाई देती हैं। अगर काम की बात करें तो ये लोग उन क्षेत्रों में बहुत अच्छा करते हैं जहां सच को खोद कर निकालना होता है। सोचिए, रिसर्च और जांच पड़ताल इनके लिए बिल्कुल सही है। सर्जरी या चिकित्सा, मनोविज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता, ज्योतिष और गुप्त विज्ञान भी। और हाँ, संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट, इसमें भी ये कमाल कर सकते हैं। और जब बात आती है रिश्तों की, तो वहां भी इनका एक ही नियम है, सच्चाई और प्रामाणिकता। इन्हें दिखावे के रिश्ते और इमोशनल गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। उनके लिए अगर कोई रिश्ता झूठ पर टिका है तो उसे तोड़ देना ही बेहतर है, ताकि एक गहरे और सच्चे रिश्ते के लिए जगह बन सके। चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिर इस विनाश और बदलाव लाने वाली शक्ति का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? मूल नक्षत्र का सबसे गहरा संबंध है मोक्ष से। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके स्वामी ग्रह केतु का काम ही यही है। वो हमें मोह माया से दूर ले जाकर परम सत्य की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। तो मूल की ये उथल पुथल असल में आत्मा को मुक्ति के रास्ते पर ले जाने का एक जरिया है। और यही बात मूल नक्षत्र का सबसे बड़ा सबक है कि विनाश कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र शुरुआत है, एक नए अध्याय की शुरुआत। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, अगर विनाश ही सच तक पहुंचने का रास्ता है, तो हम अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से झूठ और भ्रमों से चिपके हुए हैं जिन्हें उखाड़ने से हम डरते हैं? मूल नक्षत्र हमें बस यही याद दिलाता है
कि जब तक हम झूठी जड़ों को नहीं उखाड़ेंगे, तब तक सच का पेड़ सही मायनों में कभी उग ही नहीं सकता।